हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला की डिस्कशन की थी। पूरा पैराबोला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कॉनिक सेक्शन के सेकंड पार्ट पर मूव करेंगे, दैट इज इलिप्स। ठीक है, उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी इंग्लिश का मास्टर कैडर इंग्लिश का अगर मटेरियल चाहिए तो मुझे मैसेज जरूर कर देना। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है जी। और अगर आपको कोई भी पैरेलल, इसके पैरेलल कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, इसके पैरेलल कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे इलिप्स मैं करवा रहा हूं, इसके पैरेलल कुछ और टॉपिक्स चल रहे हैं। अगर आपने वो करने हैं, साथ में वो फ्री हैं, उसका लिंक जो है व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है जी। आपने अपना नेम और सिटी मुझे बता देना है, और बता देना है आप किस लेक्चरर कैडर की तैयारी कर रहे हो या मास्टर कैडर की, तो बता देना है। वहां पर जो भी आपका होगा तो वो मैं राइट कर लूंगा और आपको उसके रिलेटेड लिंक मिल जाएंगे। फ्री होंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। नेम एंड सिटी आपने बताना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इलिप्स टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, यहां पर एक फोकस की डेफिनेशन ये भी आपको पता है और डायरेक्ट्रिक्स की ये भी पता है। फोकस कौन सा होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? एक फिक्स्ड लाइन होती है ना। और अगर यहां पर पैराबोला होता है तो इन दोनों का जो कर्व है, अगर कर्व पैराबोला है तो ये वाला जो पॉइंट होता है P, इसका D1 डिस्टेंस ये वाला S से और D2 डिस्टेंस ये वाला, तो D1 अपॉन D2 ये होती है असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होता है? 1। और अगर सेम चीज मैं बोलूं असेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, दैट इज लेस देन 1। ठीक है। अब यहां पर सिर्फ और ये ई फिक्स होता है, एक कांस्टेंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो चेंज पूरी कर्व में चेंज नहीं होगी। बट इलिप्स में क्या है, ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। और अगर सेम चीज हाइपरबोला की बात करूं तो वहां पर ग्रेटर देन 1 होगी। अगर कभी आपको पूछ ले किसी कॉनिक सेक्शन की असेंट्रिसिटी 0 है तो वो क्या होता है? वो सर्कल होता है। और अगर आपसे पूछ ले असेंट्रिसिटी 1 है तो वो क्या होता है? वो होता है पैराबोला। अगर पूछ ले असेंट्रिसिटी 1/2 है तो वो क्या है? वो इलिप्स होता है। क्यों? लेस देन 1 आ गया, तो वो क्या है? इलिप्स है। अगर पूछ ले असेंट्रिसिटी 3/2 है, असेंट्रिसिटी 3/2 है तो वो है ग्रेटर देन 1, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है जी। ये थोड़ी बातें जो हैं माइंड में आप रख लेना। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, सेम चीज सेम डेफिनेशन। इलिप्स की डेफिनेशन क्या है? D1 एंड D2 की जो रेशो होती है वो होती है E1, E असेंट्रिसिटी। ठीक है। असेंट्रिसिटी इज ए फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अब यहां पर कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस पॉइंट एंड ये वाला D1 आपको फाइंड करना होता है सेकंड माइनस फर्स्ट करके, है ना। तो ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। और यहां पर D2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। और ये असेंट्रिसिटी क्या होगी? इधर अगर D2 को उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर असेंट्रिसिटी साथ में मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स की, कॉनिक सेक्शन में हमने पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन में क्या पढ़ा था? अगर डेल्टा 0 हो, अगर डेल्टा डेल्टा कौन सा होता है? वो होता है ABCFFGGHH। ये वाली जो मैट्रिक्स होती है इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो अगर डेल्टा 0 हो जाए तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या बनता है? वो बन जाता है हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन। और अगर इसका -3 निकालें, -3 निकालें, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? इलिप्स। इसमें ग्रेटर देन 0 क्यों आया? लेस देन लेस देन 1 होता है असेंट्रिसिटी। ये दोनों साइन जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ये याद रखने का मेथड है। अगर यहां पर मैं बात करूं M33
तो यहाँ पर लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर ई असेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये कंडीशन किसकी बन गई, ये बन गई हाइपरबोला की। ठीक है, ये किसकी है, ये है इलिप्स की। और अगर असेंट्रिसिटी क्या बन जाए, असेंट्रिसिटी 1 बन जाए तो वो होती है पैराबोला की। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ और अगर पैराबोला की है तो यहाँ पर चलो छोड़ो, पैराबोला की नहीं बात करते, इलिप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बातें थोड़ी आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। और ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, बट हमें पेपर में टाइम कम में करना होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला वही लगेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर फोकस है, और फोकस कितना है वो हमें नहीं पता। अगर यहां पर मैं बात करूं, फोकस दिया हुआ है क्या, हाँ फोकस दिया हुआ है। फोकस क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -1 and 1। और यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया गया x माइनस वाई प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। और यहां पर जो डिस्टेंस आएगा ना, ये जो डिस्टेंस आएगा, इन दोनों की रेशो की बात करनी है। यहां पर ये पॉइंट P मैं मान लेता हूं x, y। और अगर इन दोनों के डिस्टेंस की बात करूं तो D1 पता क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा मेरा ये वाला, D1 मेरा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और D2 क्या है, D2 है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो D2 मेरा आ जाएगा ये वाला सारा क्या आ गया, D2। ठीक है जी। और असेंट्रिसिटी अगर D1 अपॉन D2 की बात करें, ये किसके इक्वल होता है, असेंट्रिसिटी के। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो असेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, 1/2। आपने जस्ट इतना राइट करना है। पहले भी मैंने बताया था, अगर आपने पैराबोला चैप्टर देखा है मेरा, तो वहां पर उसमें भी मैंने बताया था, आपने इतना करना है जस्ट। बाकी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्व करने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं फाइंड करना। एंड कांस्टेंट फाइंड करना है, बस बाकी कुछ नहीं फाइंड करना, सिर्फ आपने कोफिशिएंट की चेकिंग करनी है। अगर यहां पर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, यहां पर ये 4 बन गया है ना, ये 2 हट गया, और ये नीचे 8 बन गया, 4 2 जा 8। इट मींस 8 ने तो इधर ही आके मल्टीप्लाई हो जाना है। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर देखना एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर यहां से भी एक आएगा, जब स्क्वायर करेंगे एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 7 एक्स स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, फिर अगेन 8 वाई स्क्वायर है, यहां पर भी वाई स्क्वायर आएगा, सेम वाई स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएंगे। इट मींस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के साइन ये तो 7 ही आ रहे हैं। ठीक है, प्लस के 7। और अगर यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं, बाई चांस मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने चेक कर लिया, 7 7 आ रहा है। और अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। उधर जाके दोनों क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो एक्स वाई क्या बनेगा, 2xy पॉजिटिव का बनेगा, मतलब ये वाला बन रहा है। यहां पर बाकी सभी में एक्स वाई जो है नेगेटिव का है, चेक कर लो, बाकी सभी में यहां पर नेगेटिव बनेगा, 2xy नेगेटिव बनेगा, बट उधर जाके ना ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। उधर जाके कारण क्या है, उधर हमने मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 1 किया था तो 7 आया था, तो यहां पर अगर इसको भी माइनस करेंगे उधर जाके ये प्लस बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर कांस्टेंट निकालना चाहते हो, कांस्टेंट भी देख लो, यहां पर कांस्टेंट बन रहा है, अगर देखो ध्यान से, यहां पर 1 and 1 2 बन रहा है, और 2 बाहर से 8 है, 2 and 8। ठीक है जी, इधर से माइनस करेंगे तो कौन है, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर उधर माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 माइनस 9 दैट इज 7, तो प्लस के 7 बनना है। तो ए ऑप्शन ही इसकी राइट ऑप्शन है, देखते ही पता चल जाता है। यहां पर आप एक्स वाई कोफिशिएंट भी साथ में लिख लेना, निकालना है। ठीक है, और अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट में दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव बन रहा है ना, तो दूसरा पॉजिटिव ही बनेगा, मतलब उसका आंसर ऑपोजिट ही आएगा।
नेक्स्ट कुछ डिस्कशन कर लेते हैं टॉपिक डेफिनेशंस की। तो यहां पर थोड़ा इसका आपको दिखाई दे रहा है, इस ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा? चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करना था। चलो थोड़ा जूम कर लिया हमने। हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स, अगर पैराबोला इलिप्स की बात करूं डायरेक्ट्रिक्स, और जब भी हम करेंगे ना यही टॉपिक करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब हम कौन से इलिप्स की बात करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करेंगे जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करती है। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल के बेस पे ही आते हैं। तो डेफिनेशन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है, दो फोकस होते हैं, ठीक है, दो फोकस होते हैं, एक का नाम एस और एक का नाम एस डैश। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें, फोकस पैराबोला में क्या होता था, ए 0, और यहां पर साथ में क्या आ गया, ए ई। अब ई की अगर वैल्यू 1 पुट कर देना, पैराबोला का क्वेश्चन बन जाता है। ई की वैल्यू 1 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज पैराबोला में असेंट्रिसिटी क्या होती है, 1, और ये ई और कुछ नहीं, असेंट्रिसिटी ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ए ई, ये और कुछ नहीं है, असेंट्रिसिटी है साथ में। ए है वही आपका जो ये वाला लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो डिवाइड में होता है वो ए होता है, और जो यहां पर ए लिखा हुआ है वही उसके साथ क्या लिखा हुआ है, असेंट्रिसिटी। सेम चीज यहां पर आज नेगेटिव में भी होगी, ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर दो फोकस है हमारे पास, ठीक है, और दोनों फोकस की अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं, ये वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये वाला एक पॉइंट है, पैराबोला का कोई भी पॉइंट उठा ले, उससे फोकस की लेंथ टोटल कितनी बनेगी, वो बनेगी ऑलवेज 2a। अगर ये ऐड कर दूं मैं, कौन सा, यहां पर देखना, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं और फिर फोकस पे आ जाता हूं, तो ये मैंने टोटल डिस्टेंस पता कितना ट्रेवल किया, मैंने 2a डिस्टेंस ट्रेवल किया। a क्या है, ये वाला, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करूंगा, 2a। कहीं पर भी चले जाओ, अगर मैं फोकस से स्टार्ट होके फोकस पे वापस आ रहा हूं, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल माना जाएगा, 2a, ठीक है जी। अब एक बात ये आपने ध्यान रखनी है। फिर दूसरी, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो लाइन, कौन सी लाइन, जो लाइन ध्यान से सुनना, जो लाइन फोकस में पास करके जाए, दोनों फोकस में पास करके जाए, वो लाइन जो वो कोड बनेगी, वो जो कोड बनेगी उसको बोलते हैं, ये वाली जो कोड बनेगी इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होती है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। अब सेंटर क्या होता है, किसी चीज का सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है जो हर एक कोड को इक्वली डिवाइड कर रहा हो। अगर मैं इसको और बोलूं, आपने सर्कल पढ़ा है ना, सर्कल में डायामीटर क्या करता है, सेंटर क्या होता है, जो डायामीटर, ध्यान से सुनना, डायामीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये दोनों लेंथ क्या होती हैं, रेडियस। कोई भी डायामीटर उठाओ, ठीक है, वो उसको दोनों पार्ट्स को क्या करे, इक्वली डिवाइड करे। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर किसी भी, यहां पर सेंटर जो है ना वो सी है, ये जो सेंटर बना है ना ये सी है। ये सी ऐसा सेंटर है जो हर एक कोड को या जो हर एक डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। डायगोनल नहीं, डायगोनल बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं ना,
हर एक डायामीटर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। या डायामीटर क्या होता है? डायामीटर वो वाली इक्वेशन है जो सेंटर में पास करती है, और डायामीटर क्या करती है? सेंटर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब सेंटर उसका क्या होता है? मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट सेंटर है, ये क्या है? डायामीटर का मिड पॉइंट है। डायामीटर का क्या है? मिड पॉइंट। चलो आगे बात करें। सेंटर और फोकस में पास करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस? उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर। ठीक है, और जो सेंटर में उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस लिखी हुई है ये क्या है? माइनर एक्सिस। कौन सी? माइनर। फिर फोकस में पास करने वाली लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को आप क्या बोलते हो? लेटेस्ट रेक्टम, जैसे पहले बोलते थे। तो आज लेटेस्ट रेक्टम दो आ जाते हैं। पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम कितना होता था? 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। 2a ऊपर 2a नीचे। यहां पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 2b² अपॉन a। याद करना, टोटल लेंथ 2b² अपॉन a है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या है? यहां पर आप कैसे याद करोगे? यहां पर आप याद करोगे भी ये जो ऊपर लेंथ है ना, ऊपर वाली लेंथ, अगर ये लाइन बना दूं तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये लेंथ पता कितनी है? ये लेंथ है 2b² अपॉन a। ठीक है जी। फिर अगर नीचे 2b, ये लेंथ है b² अपॉन a, और टोटल जो है वो क्या बन गई? डबल। टोटल क्या बन गई? डबल। इट मींस टोटल की लेंथ अगर मैं बात करूं तो 2b² अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑर्डिनेट क्या होता था पैराबोला में? ऑर्डिनेट होता था कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर, डबल ऑर्डिनेट उसमें पढ़ा था हमने। डबल ऑर्डिनेट वो वाला होता है जो परपेंडिकुलर, जो लाइन या जो कोड परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, और यहां पर जो मेजर एक्सिस होती है उसको ही मेन एक्सिस बोलते हैं। मेन जो है ना, जैसे उसमें काम करती थी पैराबोला में तो एक ही एक्सिस थी, है ना। यहां पर वही जो काम करवाने हैं वैसे वाले वो सारे मेजर के पास हैं। ठीक है, ये मेजर है बंदा, तो मेजर का ज्यादा रुतबा होता है। तो यहां पर मेजर में क्या है? मेजर के जो परपेंडिकुलर होगी लाइन उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, उस कोड को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। माइनर के नहीं, मेजर के, ये ध्यान रखना है। और अगर ये माइनर, ये जो डबल ऑर्डिनेट है वो फोकस में पास कर जाए तो उसको स्पेशल बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, उसको स्पेशल बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब कुछ डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो डेफिनेशन फर्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है? सेंटर ऑफ इलिप्स वो वाला होता है, क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट विच बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ इलिप्स। हर एक कोड इलिप्स की, कौन सी जो डायामीटर होता है ना, वो हर एक कोड को क्या करता है? इक्वली डिवाइड कर देता है। अगर मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट विच बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू इट। जो भी इसके कोड पास करके जाएगी ना इस पॉइंट में से, सेंटर में से, वो क्या हो गया? उसका सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट। जो भी कोड उसमें से पास करके जाएगी, मतलब उसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है जी। और यहां पर इलिप्स में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में क्या है? 0 0। उसका सेंटर क्या है? 0 0। नेक्स्ट मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आपको क्लियर हो गया। मेजर कौन सी है? मेजर एक्सिस है जो द डायामीटर थ्रो द फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जो डायामीटर फोकस में पास करके जाए उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और द डायामीटर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और जो इसको बाइसेक्ट करके, इस डायामीटर को बाइसेक्ट करती है लाइन, और जो लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन को क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है जी। और इस माइनर की लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है
2b। इस मेजर की लेंथ कितनी होती है 2a, ये भी याद रख लेना। a इस ओर आता है, a इस ओर आता है और a ही इस ओर आता है, टोटल 2a बन गया। सेम चीज b ऊपर b नीचे, टोटल 2b हो गया। चलो जी, ये बात आपको क्लियर होगी। वर्सेस किसको बोलते हैं? वर्सेस बोलते हैं ये जो एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर होते हैं ना, जो अगर मैं बात करूं, ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं वर्सेस। और अगर इस पॉइंट का नेम लिखूं तो वो बनेगा A0, इस पॉइंट का लिखूं तो क्या बनेगा -A0, है ना, यही बनेगा ना। चलो जी, नेक्स्ट है फोकस। फोकस की दोनों में आपस में डिफरेंस कितना होता है 2AE का, 2AE का याद रखना, 2A असेंट्रिसिटी का। अगर दोनों की पॉइंट की बात करें, लेंथ की बात करें, दोनों एक दूसरे में सेंटर से AE लेंथ दूर होते हैं, मतलब फोकस सेंटर फोकस, तो ये जो इन दोनों का गैप है वो कितने का है AE का। इन दोनों का जो गैप है वो भी कितने का है AE है, ये R नहीं है, AE, 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 ठीक है जी, असेंट्री। इस ओर जाएंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाता है, मतलब -AE0। इस ओर आएंगे तो पॉजिटिव का साइन होते हैं, तो AE0। और मैं एक और बात बता दूं आपको, याद रखना हमेशा, क्या याद रखना है, एक तो आपने याद रखना है B² की वैल्यू। B² क्या होता है A², 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस E² के इक्वल होता है, ठीक है। एक और बात, इसको डिवाइड कर दो, B² अपॉन A² इज इक्वल टू 1 माइनस E², एक इसके इक्वल होता है, ठीक है। और लेके जाते हैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, है ना, इसको उधर ले जाते हैं। अगर ऐसे करता हूं E² पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस B² माइनस अपॉन A², ये बन गया, है ना। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये पता क्या बन जाता है, इसको अगर मैं 1 माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से नीचे कर दूं, है ना, तो ये पता क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस 2B अपॉन 2A का होल स्क्वायर, है ना, यही बन गया। स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, असेंट्रिसिटी में स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है स्क्वायर रूट बन गया। अब इसको थोड़ा देखना ध्यान से, ऊपर माइनर लेंथ है, माइनर एक्सिस की लेंथ है, नीचे मेजर की है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर है यहां पर, और उसका होल स्क्वायर रूट है। असेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला याद हो गया आपने। माइनर की अगर लेंथ आपको पता है ना, मेजर की पता है, तो आप कैसे निकालोगे आपको पता चल गया। और अगर आपके पास A² B² है तब कैसे निकालोगे पता चल गया, ठीक है, तब कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के या ये वाला फॉर्मूला लगा के। और एक मैं और चीज बताना चाहता हूं, यहां से एक और चीज बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, यहां पर देखना, इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो ऐसे लग रहा है A² इज इक्वल टू B² प्लस AE का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लग रहा है। चेक करो ध्यान से, इसको अंदर शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा, बट नेगेटिव क्या बनेगा, इट मीन्स उधर जाके तो पॉजिटिव ही बनेगा, तो सही है ना, ये तो सही है। चलो ये तो माइंड में बैठ गया। अब यहां पर एक बात सुनो, कुछ रिजल्ट हम याद कर लें। यहां से आपको पाइथागोरस नहीं याद आ रही, पाइथागोरस, अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाता है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये AE आपको पता है कितना होगा। AE क्या होता है, फोकस होता है। यहां पर ध्यान से देखो, फोकस आपने किया ना, AE यहां पर ये क्या होता है, फोकस का पॉइंट होता है AE, 0। अगर फोकस का पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये 3 आ गया डायरेक्ट। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो ये आपको पता चल गया फोकस क्या होगा, 3 होगा डेफिनेटली। अगर एक 5 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा AE क्या होगा, डेफिनेटली 3 होगा। अब एक और सुनो,
अगर यहां पर बाय चांस है 13 का स्क्वायर, है ना, यहां पर है 12 का स्क्वायर, यहां पर 5 का स्क्वायर आएगा डेफिनेटली, है ना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 13, आपने याद किया होगा, ऐसे उल्टा याद किया होगा, 5 12 13। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है ना, वहां से हमें एक चीज पता चल जाती है। अगर आपको ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पता चल जाता है ना, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो सिंपली जो बचेगा ना, जो बचेगा वो और कुछ नहीं, उसका फोकस होगा, याद रखना। जो बचेगा वो उसका क्या होगा, फोकस होगा, याद रखना ये बात मेरी, कभी यूज आ जाएगी आपको, पेपर में हेल्प करेगी। असेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होना है ना। चलो जी, वर्सेस की बात करें, वर्सेस तो आपको याद हो गई हैं, मैंने बता दिया अभी, अभी कर लिया हमने, वर्सेस भी कर लिया। फोकस, फोकस दो होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है 2AE का, ये भी याद कर लिया। पॉइंट भी याद हो गए। डायरेक्ट्रिक्स मत भूलना, डायरेक्ट्रिक्स बच्चे बहुत भूल जाते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पैराबोला का क्या होता है, पैराबोला का होता है अगर लेफ्ट की ओर है, ऐसे ओपन है, तो पीछे होता है उसके डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज ए अपॉन ई, नेगेटिव ए होता है ना। यहां पर ए अपॉन ई आ जाना है बस, एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन ई, यहां पर एक्स इज इक्वल टू प्लस के ए अपॉन ई, ये दो अलग अलग आ जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ई असेंट्रिसिटी 1 पुट करो, पैराबोला बन, पैराबोला की असेंट वो बन गया डायरेक्ट्रिक्स, अगर याद आ रहा है तो सेम चीज है, ठीक है जी। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स की दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, मतलब गैप कितना होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पर, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पर, तो उन दोनों में गैप पता कितने का होता है, 2A अपॉन ई, ठीक है। ये याद रख लेना, कितने का गैप होता है, 2A अपॉन ई का गैप होता है, ये तो मैंने बता ही दिया, ये वाला मैंने बता दिया। डबल ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी मैंने बता दिया। ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं यहां पर, ये जो लाइन आएगी परपेंडिकुलर टू, ये जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, कौन सी लाइन, ये अगर मैं लाइन बना लूं परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन को बोलते हैं, टोटल लाइन को बोलेंगे ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। अगर ये सिंगल पार्ट इतने से इतना लिखा तो इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट पूरी लाइन, सिंगल ऑर्डिनेट छोटी लाइन, ठीक है जी, अप टू मेजर एक्सिस। तो डबल ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट की बात होगी। पॉइंट निकालने का मेथड नहीं बताऊंगा, वो सिंपल है, आपको पता ही है। लेटेस रेक्टम, लेटेस रेक्टम क्या होता है, अब लेटेस रेक्टम हमने कर लिया था, कितना आया था, 2B स्क्वायर अपॉन ए, याद किया था ना। लेटेस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम हमने याद कर लिया। और अगर मैं बात करूं लेटेस रेक्टम क्या होता है, फोकस में पास करेगा तो AE उसका पॉइंट तो होगा। लेंथ ऊपर कितना गया, ऊपर गया था B स्क्वायर अपॉन ए, है ना। तो एक बार आ जाएगा B स्क्वायर अपॉन ए, और एक बार माइनस के AE, और साथ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर हमारे पास इलिप्स है ना, ये पॉइंट क्या है, AE, 0, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा, वाई कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अगर ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओगे नेगेटिव आएगा, फर्स्ट में बताओगे पॉजिटिव आएंगे दोनों। तो क्या आएगा, AE B² अपॉन ए, नॉट A स्क्वायर, ये ध्यान रख लेना। फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा AE B² अपॉन ए, बट यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन ऑफ नेगेटिव, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ये जितने भी फॉर्मूले हैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल के हम याद करेंगे, और वर्टिकल के मैं याद करवा दूंगा कैसे कैसे याद होंगे, ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ही आता है। फोकल कोड आपको पता है, जो फोकस में पास करके जाए उसको बोलते हैं फोकल कोड। फोकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो हम अभी नहीं कर रहे, बट हाँ एक बात मैंने पहले ही बता दी है, अगर एक फोकस से
किसी पॉइंट पे जाते हैं फिर दूसरे फोकस पे चले जाते हैं, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2a, मतलब डबल ऑफ इट्स, या कह लो इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। मेजर एक्सिस क्या होती है, लेंथ कितनी होती है 2a, तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a। तो b चाहिए, a चाहिए, कहानी खत्म। b एंड a अगर चाहिए, यहां पर देखना इन दोनों की प्रोडक्ट यहां पर पड़ी हुई है ना, चेक कर लो। अगर इसको इधर डिवाइड कर दूं तो x² के नीचे 9 आ जाएगा और y² के नीचे 5 आ जाएगा, है ना। तो 9 क्या है, a² का आंसर है और b² का आंसर 5 है। ठीक है जी। तो b² का आंसर 5, ऊपर 5, डबल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a आना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a²। a² का आंसर 9 था तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहां पर 2 × 5 अपॉन 3 आंसर आ गया 10 अपॉन 3। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ये 5 क्यों आया, ऊपर होता है b²। ये 3 क्यों आया, नीचे होता है 9, नीचे होता है a क्या है, अगर a की बात करूं तो वो 3 है, अगर a² की बात करूं वो 9 है ना। a की बात करूं 3 है, b की बात करूं तो स्क्वायर रूट 5 था। चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, है ना, दोनों फोकस में डिस्टेंस कितने का है 6 का। मतलब अगर मैं बात करूं 2AE का आंसर 6 दे दिया तो AE इज इक्वल टू 3 दे दिया मुझे। AE कितना दे दिया 3। माइनर एक्सिस 2 है, माइनर एक्सिस मतलब 2, माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, है ना। माइनर एक्सिस अगर बोल दें इट मींस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। लेटेस्ट रेक्टम बोल दें इट मींस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। तो 2b हमारे पास माइनर एक्सिस है, उसका आंसर दिया गया 8, तो b का आंसर कितना आ गया 4। और मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है, a² इज इक्वल टू b² प्लस AE², आपने याद किया हुआ है ना। तो b² की वैल्यू 4 तो 16 आ गया, AE की 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो a² मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया, है ना। a² मेरे पास a² 25 आ गया और a कितना आ गया 5 आ गया। अगर यहां पर मैं बात करूं मेरे पास a भी है b भी है, असेंट्रिसिटी भी आ जाएगी, है ना। असेंट्रिसिटी कैसे आएगी, a इज इक्वल टू हमारे पास है 3, तो e कितना आ गया, e इज इक्वल टू 3 बाई a दैट इज 5, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे क्वेश्चन। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ द फोकाई इज दिस एंड एसेंट्रिसिटी इज दिस। इट मींस, अगर यहां पर a है इट मींस ये हाई कौन सा हॉरिजॉन्टल है, x कोऑर्डिनेट में फोकस है इट मींस हॉरिजॉन्टल है, तो 2 इज इक्वल टू AE है ना। और अगर मैं बात करूं एसेंट्रिसिटी दैट इज 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/E, 2/E की वैल्यू 1/2, मतलब उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। देख लो अच्छे से, a कितना आ गया 4 आ गया, a कितना आ गया 4 आ गया। अगर a 4 है, मुझे फॉर्मूला याद है b², क्या फॉर्मूला याद है, मुझे फॉर्मूला याद है कौन सा, b² या a², है ना। कौन सा फॉर्मूला याद है आपको, आपको एक ये भी फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², है ना। तो b² मतलब मुझे फाइंड करना है,
ए स्क्वायर मतलब पता है 4 का स्क्वायर, है ना। या ऐसे करो, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। सही है, यहां पर 16 आ गया। ए ई की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। ए स्क्वायर की बात करूं तो वो 16 आ गया। इक्वेशन बनाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है हॉरिजॉन्टल में, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 12 इक्वल टू 1। तो 12 किधर आएगा, बस इधर इतना देख लो, 12 आएगा और उधर उधर 1 0 तो नहीं बनेगा, 12 एक्स स्क्वायर के साथ आएगा। अगर थोड़ी कैलकुलेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। यहां पर मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लो। हाँ जी, चेक कर लो, कैलकुलेशन वगैरह करके 12 किधर आएगा, 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया मेरे पास 48, है ना। 48 इसका एलसीएम आ गया। इसके पास 3 की कमी है तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा, साथ में 3x स्क्वायर आएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और मैं एक और बता दूं, अगर आप लिखोगे ना, यहां पर देखो ध्यान से सुन लो एक बात, अगर आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, ये लिख रहे हो। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, बड़ा ए जो होती है ना वो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, याद रखना, ए स्क्वायर जो होता है वो बड़े वाली वैल्यू होती है। तो अगर बी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर के पास हमेशा ऊपर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, छोटा छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। और वाई स्क्वायर के हमेशा ए स्क्वायर होगा, यहां पर ए इंटू बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहां पर कैलकुलेशन देखें, यहां पर देखें, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू बड़ी है तो ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं बनेगा, तो ये तो वैसे ही कट है। इक्वल टू 0 बन ही नहीं रहा, ये भी कट है। इक्वल टू 0 इसमें भी बन नहीं रहा, ये भी कट है। तो आंसर ए आप 1 सेकंड में भी बता सकते थे विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैसे बताओ, अगर आपने ये पढ़ा है, अगर आपने इक्वेशन को स्टडी किया है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, फिर डेफिनेटली आप विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन कैलकुलेशन आप बता सकते थे। कैसे, ये याद रखना, एक्स स्क्वायर अगर हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर वाई एक्स स्क्वायर का ऊपर जो कोफिशिएंट होगा छोटा होगा, नीचे उसके कोफिशिएंट बड़ा होगा। ठीक है जी, अब कैलकुलेट करते हैं आगे फर्दर। पी पॉइंट है एक, F1 एक पॉइंट दे दिया गया, F2 एक पॉइंट दे दिया गया और पैराबोला बोल दिया ये वाला। अगर यहां पर मैं देखूं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करो, यही बन रही है। इट मीन्स ये मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर भी मिल गया, कितना है 25, बी स्क्वायर भी मिल गया, कितना है 16। और अगर मैं तीसरा बोलूं ना, ए ई का स्क्वायर, वो 9 होगा डेफिनेटली। कारण पता क्या है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, मैंने याद करवाया आपको, है ना, पाइथागोरस जब मैंने बोला था। तो ये चेक करो, ये 16 है, ये 25 है, ये 16 है, तो ये डेफिनेटली 9 होगा। तो ये ए ई जो है ना वो 3 आ गया। ए ई क्या होता है, ए ई होता है 3 आ गया। और ए ई होता क्या है, ए ई कोमा 0 फोकस होता है, मतलब 3,0 क्या है, फोकस। तो यहां पर ये जो दिए हुए हैं F1 F2 और कुछ नहीं, ये फोकस दिए हुए हैं, ये F1 F2 और कुछ नहीं, फोकस दिए हुए हैं। और P एनी पॉइंट है। अगर मैं अब उसकी इक्वेशन को दोबारा बोलूं, यहां पर देखना, ये पॉइंट है F, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है।
वो कहते किसी पॉइंट से मिल के वापिस इस पे आ गया, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही पूछ रहे हैं। तो वो कितना होता है, डबल ऑफ या इक्वल टू मेजर एक्सिस, है ना, इक्वल टू लेंथ इक्वल टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a। तो 2a हमने याद किया था, a देख लो बस, a क्या था 25, a स्क्वायर 25 है, तो a कितना आ गया 5, और डबल ऑफ 5 कितना होता है 10। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। ज्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से कवर कर ली है फिर तो हो जाएगा, फिर तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब एक और बात सुनो, ये मेरा एक इलिप्स है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना पूरे ध्यान से, ये मेरी मेजर एक्सिस है, ठीक है जी, ये मेरा फोकस है, ये मेरा एक पॉइंट फोकस है, ये दूसरा पॉइंट फोकस है। अगर फोकस एंड किसी पॉइंट से मिलके मैं ट्राइंगल बना लूं, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया मुझे नहीं मालूम, बट इसको जैसे जैसे इधर लेके जाऊंगा ना, एरिया मिनिमम होता जाएगा। यहां पर ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट। अगर इस पॉइंट को यहां पर मैं शिफ्ट करते 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 करते, यहां से शिफ्ट करते करते मैं यहां पर ले आया, तो एरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोलिनियर पॉइंट का एरिया कितना होता है, 0, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैक्सिमाइज करना है ना, ये बात सुन लो एक, अगर आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको क्या करना है, फोकस एंड किसी पॉइंट का मैक्सिमाइज करना है, तो ये वाला पॉइंट पता कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए जो आपका, यहां पर सुनो, ये वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जो आपकी माइनर एक्सिस से कनेक्ट होगा, ठीक है, माइनर एक्सिस से कनेक्ट होगा, तभी वो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, एक बात, एक एरिया की मैंने बात बता दी। एक और चीज, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास इलिप्स है और ये दो फोकस हैं, ठीक है, ये उसकी माइनर है, ये उसकी मेजर है, ठीक है जी, तो ये जो ट्राइंगल बनेगी ना, ये वाली जो ट्राइंगल बनेगी, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, सेम होगी, कारण एक ही पॉइंट है, बस डायरेक्शन नेगेटिव है ना, पॉइंट सेम है, डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर पॉइंट सेम, दो पॉइंट, अगर मैं ये एक पॉइंट रख दूं, है ना, एक पॉइंट रख दिया यहां पर, है ना, और दूसरा पॉइंट मैंने 4 सेंटीमीटर अलग रख दिया, ये 0 है, सपोज ये ओरिजिन है, तो ये -4 बनेगा। सेम चीज इधर भी बनेगी, +4 बनेगी। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, बट पोजीशन का नेगेटिव है। सेम चीज पॉइंट में क्या है, पोजीशन का नेगेटिव है, बट पॉइंट सेम में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और एक ना थ्योरम होती है, अगर आपको पता है अगर आपको पता है, अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सेम होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये वाली लाइन, अगर ये उसके मिड पॉइंट पे बन रही है ना, ये उसके मिड पॉइंट पे बन रही है, तो ये डी है, तो ये भी डी एंड ये भी डी, ये अगर एम मिड पॉइंट है ना, तो ये डी एंड ये भी डी होगा। ये तीनों लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, सभी की सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। और अगर उसका एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो ये वाला पॉइंट कहां पर रखोगे, ये वाला पॉइंट आपने अबसीसा बोल रहा हूं, जो माइनर एक्सिस के कॉर्नर पे रखना है, तभी मैक्सिमाइज एरिया देगी ट्राइंगल। अदरवाइज यहां पर भी छोटी ट्राइंगल बन जाएगी, छोटी हो जाएगी थोड़ी, इसके भी आगे छोटी, फिर छोटी होती होती 0 हो जाएगी, ठीक है, फिर बढ़ने लग जाएगी, तो कहां तक बढ़ेगी, यहां तक बढ़ेगी, फिर यहां मैक्सिमम होगी, फिर कम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं, फोकस के साथ आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, एन इलिप्स हैज 0 बी
एज सेमी माइनर एक्सिस। ओ बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, गिवन दिया हुआ है यहां पर। ठीक है जी। एफ और एफ डैश क्या है, उसके फोकाई है, मतलब फोकस है। और एंगल जो बन रहा है ना वो 90 बन रहा है, कहां पर, एफ बी, यहां पर देख लो। तो एसेंट्रिसिटी आपने फाइंड करनी है। यहां पर जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है, सबसे पहली बात। अब यहां पर सुन लो, एक बात सुन लो सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहले बात सुन लो, ये क्या है, ये डिस्टेंस, ये जो फोकस है क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉइंट सेम है, डायरेक्शन नेगेटिव है। ये तो फिक्स्ड पॉइंट एक ही है। डिस्टेंस जो आएगा ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल, है ना। ये डिस्टेंस इक्वल आ गए। और ये जो है ये क्या है, सेंटर, मतलब यहां पर भी डिस्टेंस सेम, यहां पर भी डिस्टेंस सेम, और होता कितना है, ए ई, है ना। यहां पर भी ए ई, इट मीन्स यहां पर भी ए ई है। ये डिस्टेंस कितना है, ये ए ई है, मैंने अभी बताया। अगर ऐसे कभी होता है ये सेंटर में हो तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल। तीनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल। चलो जी, अगर आपने सर्कल चैप्टर 10th का पढ़ा हुआ है फिर आपको पता होगा ये वाली प्रॉपर्टी, अगर नहीं पढ़ा फिर नहीं पता होगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास ये डिस्टेंस पता कितना होता है, ये होता है एक्चुअल में, ये होता है बी। बी नीचे बी ऊपर, बट ये बी आज किसके इक्वल आ गया, ए ई के, है ना। किसके इक्वल आ गया, ए ई के। अगर यहां पर मैं बात करूं, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलिप्स में फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, या ऐसे बोल दो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है ना। और अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर की जगह पे, वो क्या आ गया, ए ई का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर, है ना। ये उधर जाके डबल बन जाएगा, तो 2ae का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गए, 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ई स्क्वायर असेंट्रिसिटी क्या आ गया, 1/2, ई क्या आ गई, 1/√2 आ गई, ई क्या आ गई, 1/√2 आ गई। और अगर मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं एक और बात बताऊं तो आपने ये क्वेश्चन और मेथड से भी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। कैसे, ये लेंथ किसके इक्वल है, ये लेंथ, ये यहाँ से जाके यहाँ तक लेंथ किसके इक्वल है, बट वहाँ से कुछ होना नहीं था या हो जाना था। चलो मुझे बताओ, अगर कमेंट करके बताना अगर कुछ पॉसिबल है कोई और मेथड तो। नेक्स्ट है पी बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस, कोई पी एक पॉइंट है, F1 फोकस है, F2 फोकस है, A इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PF1 F2, मतलब उसकी एक ट्राइंगल बना ली, उसका है। मैक्सिमाइज कब होगा, मैक्सिमाइज कब होगा, अरे यार मैंने बताया तो है, जब वो वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट अगर मैक्सिमाइज, यहां पर अपने आप सोचो, थोड़ा इसको इधर लेके जाओगे, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं, अब ये यहां पर ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हाइट दिखाई दे रही है, ये हाइट कितनी होती है, बी होती है। और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस डबल ऑफ ए ई होता है ना। तो हाइट 1/2 इंटू हाइट दैट इज बी इंटू 2ae, 2 ना 2 के साथ 2 कट गया, BABE आंसर आ गया। तो वो कहते हैं इसका मैक्सिमाइज एरिया क्या होगा, ए की वैल्यू मैक्सिमाइज कितनी होगी, तो वो होगी बी। ठीक है जी, इजी लगा। ये वाला मेथड मत करना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो मैंने बताया वो एग्जैक्टली याद रखना, फिर ध्यान में रहेगा। एक क्वेश्चन पड़ा है, चलो एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज के लिए बंद कर देते हैं। असेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स विद द सेंटर ओरिजिन, सेंटर कितना है 0 0 वही है, इज 1/2, असेंट्रिसिटी दे दी गई है।
डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स 4 दिया गया होता ए अपॉन ई है, और ई को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए का आंसर कितना आ जाएगा, ए का आंसर 2 आ गया है ना। असेंट्रिसिटी इंटू 4, असेंट्रिसिटी 1/2 इंटू 4, कट कटा के ए का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ए का आंसर 2 आ गया, ए स्क्वायर का कितना आ गया 4, बी का कितना आ गया फिर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई का भी पता है, ए का भी पता है, बी स्क्वायर का निकाल लो। ई ए स्क्वायर का 4, 1 माइनस ई स्क्वायर का कितना है 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये बन गया हमारे पास, बी आ गया। एलसीएम लेने पे 4 इंटू 3/4, तो यहाँ पर मेरे पास बी स्क्वायर आ रहा है 3, है ना। कट कटा के बी स्क्वायर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और बी स्क्वायर 3 है, ए स्क्वायर 4 है। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, तो ये आंसर है। ठीक है। और आप ना इसको भी जल्दी कर सकते थे, कैसे, ओरिजिन था, है ना। ये क्या है, x इज इक्वल टू समथिंग, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल, है ना। और हॉरिजॉन्टल में मेरे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर लिखा है तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा, है ना, एक्स स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा। तो बी ऑप्शन ही आना था, एक्स स्क्वायर यहां पर ही छोटा है, बाकी सभी में एक्स स्क्वायर बड़ा है। यहां पर भी छोटा है बट सामने 1 है, तो 1 कैसे आ जाएगा। असेंट्रिसिटी 1/2 है, 1 कैसे, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लेंथ नहीं बनेगी, है ना। तो वो चीज अगर काउंट करनी है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो बी एंड डी ऑप्शन में आ रहा था, और हमने कैलकुलेट किया तो टोटल वो क्या बना, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने इलिप्स का कुछ टॉपिक किया है, और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ रिजल्ट के साथ, और कुछ हम और भी अलग से चेक करेंगे इसका। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।